सक्खर में 2 रोज से वक्फे से बारिश ने शहर को डुबो दिया। कभी मूसलाधार और कभी हल्की बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। सेप्को रीजन के 50 से ज़ायद फीडर ट्रिप। कमिश्नर सक्खर फयाज अब्बासी के मुताबिक अब तक 180 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जेकबाबाद, लाड़काना, कंबर शदाद कोट में भी बरसात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मानसून सिस्टम के रुख मोड़ने के बाद मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म। तूफानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, नदी नाले बिफर गए। मोहम्मद में शाह समाल डैम और खुर्शीद डैम भरने से पानी बाहर आ गया। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रैले के बायस गाड़ियां फंस गईं। लोअर दीर के नालों में तुगयानी। दरिया पंजगुड़ा में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी रेला टांग के जंडोला बाजार में दाखिल हो गया। बलोचिस्तान में भी बारिशों से तबाही। चमन में तेज हवा और बारिश के बाद सोलर पैनल और छतें उड़ गईं। घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी। जाफराबाद में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। योब में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोहलू से भी कौमी शाहराह बरसाती रैलों के बायस 4 रोज से बंद है। कोई साकिब हो या निसार, एहतसाब का दायरा बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI साजिश के सरगना थे। तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। फैज़ हमीद और साथियों ने सहूलतकारी की। इसमें दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। खुद एहतसाबी का अमल अब दूसरे इदारों में भी शुरू होना चाहिए। बानी PTI के राब्ते थे। जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। मलिक अहमद खान ने कहा मुल्की प्राइम एजेंसी के साबिक सरबरा को हिरासत में लेना, कोर्ट मार्शल करना आम बात नहीं। हैरान कुन था, एक वक्त में 29 मकामात पर मुनज़्ज़म हमला किया गया। बानी PTI कहते हैं फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। आपके इस ताल्लुक की बुनियाद पर अदम इस्तेहकाम आया। बानी PTI का कहना है फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से खौफसदा नहीं, ना डरे हुए हैं। डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा ना करते। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। कहा उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं। जेल में मोबाइल काम नहीं करते। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज़ छपवानी हो तो उनके वकला और पार्टी लीडर्स रोज़ मुलाकात के लिए आते हैं। मुल्क में सब कुछ यकतरफा चल रहा है। जनरल फैज जस्टिस साकिब निसार PTI के सरपरस्त हैं। PTI के लिए आज भी उसी तरह का एक मंसूबा साजी करने वाले लोग हैं। अगर इनको आप पकड़ेंगे तो 2017 का खुरा निकल आएगा। बताया जाए बानी PTI को लाना किसकी मजबूरी थी? CPAC को क्यों बंद किया गया? नवाज शरीफ को क्यों निकाला? नवाज शरीफ तब बोलेंगे जब हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाएगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा एक रिटायर्ड जनरल का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। कोर्ट मार्शल बगावत के मुर्तकिब का होता है। साकिब निसार और फैज़ हमीद आज भी PTI के सरपरस्त हैं। ये पूरा नेटवर्क है जिसने पाकिस्तान को भंवर में फंसाया। गलत फहमियाँ, गिले शिकवे दूर। आज से हम शेरो शुक्र हो गए। शेर अफजल मरवत की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बानी के कहने पर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात ख़त्म कर रहा हूँ। रहनुमाओं से मुतालिक अब कोई बयान नहीं दूंगा। मैंने बानी से हाथ मिलाया, उन्होंने गले लगाया। बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी। आप जलसों की हिकमत अमली हम बनाएंगे। सीनियर कायदीन ने सिस्टम का हिस्सा बनकर काली भेड़ों को बेनकाब करने का मशवरा दिया था। इसीलिए सेक्रेटरी CNW से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए। मई और जून में 6 अरब 87 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। फंड्स की रिलीज़ पर 10 से 20% कमीशन की इत्तलात मिली। सेक्रेटरी ने 3 करोड़ की पेशकश की। इनकार पर रकम 5 करोड़ कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का तहकीकाती कमेटी को बयान। कहा सेक्रेटरी के मुताबिक 20 करोड़ रुपए मशरगानी वज़ीर आला को पहुँचाए गए। 10 करोड़ वज़ीर आला ने दीगर मुक़्तदर हलकों को देने के नाम पर लिए।
3.5 करोड़ रुपए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 2.5 करोड़ सेक्रेटरी खजाना को दिए। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत कम की जाए, हक चाहिए खैरात नहीं। जो मईशत का पहिया चला रहे हैं आपके पास, उनके लिए कुछ भी नहीं। जब पंजाब में बिजली की कीमत कम हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं। 28 अगस्त को महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत से मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल कराएंगे। काउंटडाउन जारी है, साथ ही मुतहरिक भी रहेंगे। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त नहीं अवाम के लिए पैसे देकर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को ट्वीट में जवाब। कहा, पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। मुस्तफ़ा कमाल ने फ़ौरन जवाब दिया, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव इतना अच्छा होता तो हमें आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं। हमने उनसे दरख्वास्त की है कि खुदारा सिंध बिलखुसूस कराची पर रहम करें। हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझ कर जीने का हक दें, क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है। बिजली का मसला पूरे पाकिस्तान का है, सूबाई कार्ड नहीं खेलना चाहिए। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पंजाब के अवाम 2 माह बाद फिर उसी हालत में आ जाएंगे। ये तो आपने अवाम को लॉलीपॉप दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत ही थी जिसने ही IPP से जल्दबाजी में मुआहदे किए। हुकूमत का काम शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म रिलीफ देना होता है। वो फैसला करना चाहिए जो देर पा हो। 77 अरब का खर्चा करें तो 2.5 से 3.25 रुपए फी यूनिट बिजली का रेट मुस्तकिल कम किया जा सकता है। मुस्तफ़ा कमाल हमारे इत्तेहादी नहीं, उनसे किसी मस्बत बात की तवक्को नहीं की जा सकती। FDI ऐसे नहीं आ सकती। हम ऐसे अब जो लोन्स लेते हैं जो हम बाहर के मुल्कों से ले लें, लेकिन उनकी जो इब्तदा होती है और इख्तिताम होता है इस PKR बेस्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ FDI। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए डॉलर में कर्जे नहीं ले सकते। पाकिस्तान को सरमायाकारी का हब बनाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए सरमायाकारी खुशाइंद है। आलमी एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में सरमायाकारी की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बनेगा। PTI रुकन इकबाल आफरीदी के खातून के लिबास पर नाजेबा रिमार्क्स। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस ले लिया। मुअज़्ज़ज़ खातून अफसर के लिबास पर एतराज़ पर बरहमी का इजहार। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। सैयद नवेद कमर, अमीनुल हक, आमिर डोगर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 5 ख़वातीन अरकान को शामिल करने की मजाज होगी। इकबाल आफरीदी ने कायमा कमेटी तवानाई इजलास में खातून के लिबास पर एतराज़ किया था। तवानाई शोबे में काम करने वाली बासलाहियत और काबिल खवातीन पर फख्र है। खवातीन के पेशा वराना सलाहियत तवानाई शोबे को नई मंजिल की राह दिखाती है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सल्वी कहते हैं, हमारी साथी की गैर मौजूदगी में बाज़ अफराद ने रिमार्क्स दिए। ऐसे रिमार्क्स मुंतखब शख्स के शाया निशान नहीं। ऐसे रिमार्क्स मुंतखब शख्स के इक़्तिदार के मुताबिक नहीं। बराबरी के असूलों को फ़रोग़, मुतासिब रवैये को तोड़ने की कोशिश हैं। हर तरह के इम्तियाजी सलूक हिरासगी के खिलाफ खड़े होंगे। और पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का बड़ा मेला सज गया। लाहौर में MMA एशियन चैंपियनशिप का पाक भारत टाकरा आज होगा।
पाकिस्तानी कप्तान रिजवान अली और भारतीय कप्तान श्रीकांत शेखर मध्य मुकाबले आएंगे। एशियन चैंपियनशिप में 12 जबकि ब्रियो को कॉम्बैट में 11 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। चैंपियनशिप की इब्तिदाई तकरीब भी आज होगी। मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त।